आजकल हर बंदा टेंशन और डिप्रेशन से जूझ रहा है, टैबलेट्स खा रहे हैं, पर डिप्रेशन नहीं जा रहा। साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो जस्ट तसल्लियां देते नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे का बिजनेस लॉस हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको लगता है कि उसकी लाइफ तबाह हो गई है। पर हकीकत ये नहीं है। आप हकीकत में जीना सीखें। दुनिया में तो हम बिजनेस करने के लिए आए नहीं, जो कि एक फैक्ट है। अगर ये फैक्ट गलत है, कोई भी बंदा आके ये साबित कर दे। आपने ये फर्ज कर लिया है कि दुनिया में बिजनेस अच्छा होगा तो लाइफस्टाइल अच्छी होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, वरना नहीं। आप खुदा से लड़ रहे हैं, आप हकीकत से भाग रहे होते हैं। इस दुनिया में आपकी मर्जी नहीं चलने वाली, अल्लाह की रजा में राजी होना पड़ेगा, तभी डिप्रेशन जाएगा। अब जिसका बिजनेस में लॉस हुआ है वो डिप्रेशन में चला गया, आप उससे पूछे अगर उसकी जिंदगी चली जाती तो वो क्या डिप्रेशन में जाता? मान लेते हैं एक फरिश्ता आता है, उसको कहता है कि आपका बिजनेस लेना है या आपकी जिंदगी लेनी है। वो कहेगा इस तरह के मेरे 20 बिजनेस ले लो, पर मुझे जीने दो। आप जिंदा हैं, सर के ऊपर छत है और आपकी अच्छी सेहत है, दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है आपके पास। आप ये सोचें कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन का एक ही इलाज है, तकदीर पर रजा रखना। खुदा के मामलात में खुश हो जाओ, उससे जंग मत करो। वो अमीर रखना चाहे तो उसमें खुश, वो गरीब रखना चाहे तो गुर्बत में खुश। अच्छा, दुनिया 2 टके की है, और जो लोग इसकी मोटिवेशन देते हैं दुनिया को अच्छा करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, वो खुद नफ्सियाती मरीज होते हैं, 2 टके के होते हैं। जब वो मौत के मुंह में जाते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि वाकई यार ये दुनिया तो 2 टके की थी, हम किस तरह की मोटिवेशन स्पीच दे रहे होते। अच्छा, डिप्रेशन में वो जाता है जो हमेशा नाशुक्री में रहता है, हर वक्त नाशुक्री नाशुक्री, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, वो बिजनेस ठीक नहीं हुआ, वहाँ प्लाट नहीं खरीदा, वो जॉब नहीं मिली। उसके बहुत सारे काम ठीक भी हो रहे होते हैं, एक काम अटका होता है, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और अल्लाह ताला इस तरह के लोगों को डिप्रेशन और फिक्र में ऐसे बखेर देता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे टेंशन किस बात की है। अच्छा, जब बंदा मौत के मुंह में जाता है ना, तब भी पता चलता है कि दुनिया मुसाफिर खाना है। अब एक मुसाफिर बस में सफ़र कर रहा हो, उसको सीट ही ना मिले, वो लटक के जा रहा है। अब उसको यही टेंशन खाई जा रही है कि उसको सीट मिल गई, उसको फलां को सीट अच्छी मिल गई, फलां को खिड़की वाली सीट मिल गई, वो मज़े कर रहा है, मैं लटक के जा रहा हूँ। अब वो इस बात को तसल्ली देगा, खुद को खुश हो जाएगा कि यार आगे मंजिल है तो सब नहीं उतरना है। जो सीट पे बैठे हुए हैं, जो खिड़की वाली सीट पे बैठे हुए हैं, जो सोफे वाली सीट पे बैठे हुए हैं, जो या खड़े हुए हैं, सब ने ही उतर जाना है बस से, आगे किसी ने नहीं जाना। लाइफ भी इसी तरह है, सबने मरना है। और हम जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो हमें मिल जाएगी। अगर मिल भी गई तो मौत तो वैसे नहीं आपको छोड़ेगी। अच्छा, जब तक आप लोग इस दुनिया को मुसाफिर खाना या टेम्परेरी नहीं समझेंगे, आपके दिमाग से टेंशन या डिप्रेशन कभी भी नहीं जा सकती। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं फिर भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में होते हैं। वजह यह है कि वो नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, पर उनके दिलो दिमाग में दुनिया की मोहब्बत चल रही होती है। नमाज पढ़ते हुए सोच रहे होते हैं कि यार फलां प्लॉट लेना है, फलां बिजनेस करना है, फलां में जॉब करनी है, ये कर लें वो कर लें, जेब से पैसा ख़त्म ना हो। तो इस तरह के लोगों से कभी भी दिमाग से डिप्रेशन नहीं जाती। डिप्रेशन ख़त्म करने का बेहतरीन इलाज, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं, उससे जंग मत करें। वो जो आपके साथ कर रहा है उसको करने दें, उसको फैक्ट्स को माने, हकीकत में जीना सीखें। डिप्रेशन तब आता है जब हम अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाजी करते हैं कि हमारे साथ ये ना होता, ये हो जाता, हम अमीर हो जाते, हम मेरे पास ये भी आ जाता। अब ख्वाहिशात आपकी बढ़ने लगती हैं। जिस तरह खुदा आपको रखना चाहता है उसमें राज़ी हो जाएंगे तो डिप्रेशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। कोई टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाके काउंसलिंग सुनने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखें, दुनिया टेम्परेरी है। अमीर है, गरीब है, डॉक्टर है, वकील है, जो भी है, सब ने मरना है। आपसे बड़े बड़े लोग मर गए हैं तो आप क्या चीज़ है? डिप्रेशन भी चले जाएगी। दैट्स इट।